बच्चों BBM एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 पाठ 11 तिवारी का तोता सुदर्शन द्वारा रचित कहानी के सभी प्रश्नों का समाधान करेंगे। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का समाधान करेंगे। जैसे कि देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तिवारी का तोता किस विधा की रचना है। देखिए, कहानी विधा की रचना है तो हम लोग लिख देंगे कहानी विधा की रचना है। उसका देखिए ख नंबर, तिवारी का तोता कहाँ रहता था। तिवारी का तोता पिंजरे में रहता था, तो इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तिवारी के पास कितने तोते थे। तिवारी के पास एक तोते थे, इतना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। घ नंबर, पिंजरे के तोते के पास दूसरा तोता कहाँ से आया। तो देखिए, जंगल से आया था तो जंगल में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए अंग नंबर, पिंजरे का तोता किस कारण मरा। तो देखिए, जार खाकर सीख के घाव हो जाने के कारण, सदमा लगने से, तो इसमें हो जाएगा आप लोग का। देखिए, सीख से घाव हो जाने के कारण क्या हुआ था, तोता उसका मर गया था। इतना कर दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोगों का। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का समाधान करेंगे। देखिए, पंडित तिवारी कहाँ रहते थे। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए ख नंबर में है, एक दिन पिंजरे के सामने कौन आकर बैठा। तो एक दिन पिंजरे के सामने जंगल का तोता आकर बैठ गया। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ग नंबर देखिए, पिंजरे का तोता पिंजरे की प्रशंसा क्यों करता है। तो लिखिएगा, पिंजरे का तोता पिंजरे की प्रशंसा इसलिए करता है क्योंकि वह पिंजरे में रहता है एवं उसी में बैठकर उसके मालिक खाना देते हैं और उसके पास वाले घर में रहने वाली बिल्ली से सुरक्षा करता है, इसलिए वह उसका प्रशंसा करता है। उसका देखिए, पंडित तिवारी के बेटे ने पिंजरे में क्या डाला। पंडित तिवारी के बेटे ने पिंजरे में लोहे की सीख डाला। मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा से क्या कहा। मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा से कहा, इस जंगली तोते को छुड़ी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो बहुत मूलक प्रश्नों का समाधान करेंगे। देखिए, जैसे कि क नंबर लिखा हुआ है, पिंजरे के तोते से जंगल के तोते ने क्या कहा। देखिए, जंगल के तोते ने पिंजरे के तोते से कहा कि क्या भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए ख नंबर, अभागा कहने पर जंगल के तोते से पिंजरे के तोते ने क्या पूछा। देखिए क्या क्या पूछा कि पिंजरे का तोता ने कहा कि तेरी बात मेरी समझ से बाहर है, फिर भी मैं तेरी बातों को दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझाया मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिससे मेरी आंखें नहीं दिखती। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए ग नंबर, पिंजरे के तोते ने अपने मालिक को मेहरबान और स्वयं को खुदकिस्मत क्यों कहा। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि पिंजरे का तोता ने कहा कि मैं समझता हूँ कि मेरी मेरे मालिक का मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुद किस्मती है कि उसने मुझे यह पिंजरा बना दिया, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाने दाने देता, कौन रात के अंधेरे में मुझे बचाता और कौन मुझे बिल्ली से बचाता जिसके मुंह में दांत और पंजों में नाखून हैं। मालिक का कहना ना मानने पर पिंजरे के तोते का क्या हाल हुआ। देखिए लिखिएगा कि मालिक का कहना ना मानने पर पिंजरे के तोतों को घायल होना पड़ा, गंभीर पीड़ा सहना पड़ा और अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। उसके बाद देखिए लिखिएगा, मरे हुए तोते की आत्मा ने जंगल के तोते को चूड़ी देने की बात क्यों कही। लिखिएगा उत्तर में,
मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा जंगल को चूड़ी देने की बात इसलिए कहा कि इस जंगल के तोते ने एक कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो गया है और तेरी आंखें अंधी हो गई। आशय स्पष्ट करें। देखिए इसका लिखिएगा, इस पंक्ति का आशय है कि पिंजरे के तोते का रंग मुर्दा हो गया था। वह यह नहीं देख पा रहा था कि गुलामी और आज़ादी में क्या अंतर है। उसके बाद देखिए 6 नंबर लिखिएगा कि तिवारी का तोता शीर्षक कहानी का क्या उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। देखिए, तिवारी का तोता की रचना का सुदर्शन जी हैं, मतलब तिवारी के तोता का रचनाकार जो है सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी ने इस कहानी में आज़ादी और गुलामी में अंतर बताया है। फिर गुलामी में मालिक का बात सुनना पड़ता है, जब कि आज़ादी में मन के मुताबिक चलते हैं। और हम लोगों को इसलिए आज़ादी का महत्व समझना चाहिए और सुख हो या दुख हम लोगों को आज़ाद ही रहना चाहिए। अब देखिए हम लोग भाषा बोध करेंगे, जैसे कि भाषा बोध का उपसर्ग प्र लगा कर करना। बल है तो प्रबल, भाव है तो प्रभाव, ताप है प्रताप, गति है तो प्रगति और तिज्ञा है तो प्रतिज्ञा। उसके बाद देखिए हम लोग सुगंध को हम लोग कर लिख देंगे सु और गमन ध गंध, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए सुपुत्र बराबर, देखिए क्या करेंगे, इसमें सु अलग लिख देंगे और पुत्र अलग कर देंगे, तो ये सुपुत्र हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुगम को हम लोग लिख सकते हैं गम, इसको अलग लिखेंगे तो सुगम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सुअवसर, तो सुअवसर को क्या लिख देंगे, सु को अलग कर देंगे, अवसर को अलग कर देंगे, इतना कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए हम लोग सूरत को क्या करेंगे, सु अलग कर देंगे और रथ को अलग कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग का पूरा समाधान हो गया।